नून लीग के कायद नवाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी रैली। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ की रैली मोहनी रोड पहुंच गई। जगह जगह कारकुन इस्तकबाल के लिए मौजूद। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर आकर कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। नवाज शरीफ मरियम नवाज और कारकुनों की रैली की शक्ल में अपने हल्के NA 130 का दौरा कर रहे हैं। साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत ही यही है। बड़े मियाँ तो कम को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा। वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा। उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा। ये इसका आदत है। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाज़ा ही नहीं। उनकी सियासत तशद्दुद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। चिन्योट में जलसे से खिताब में कहा, इंतकाम लेना मियाँ नवाज शरीफ की आदत है। इंतकाम लेते हुए वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। वोट की ताकत इस्तेमाल करके इनकी साजिश नाकाम बना दें। नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दें। कल एक मेहरबान ने कहा कि हमने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। कोटद्दू में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनाया है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। भावलपुर में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को मौका दें। जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाएंगे। इलेक्शन जीते तो अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाएंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर अवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। कहा, आवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। आवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात करेंगे। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा, आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से? चीफ जस्टिस ने कहा, सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्दीक करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा इंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कल आदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जिरह का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी काउंसिल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने के बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस केस में मोहतात से चलना होगा, एहतियात से चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब ना हो जाए। साइफर केस के गवाह साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी उन्हें बुलाया गया। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमाश का फैसला किया गया। अरियाला जेल में खुसूसी अदालत में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। साइफर केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। मारंग बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। 27 जनवरी को बलूचिस्तान में जलसा करेंगे। साइफर केस के गवाह साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी उन्हें बुलाया गया था। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमाश का फैसला किया गया। अरियाला जेल में खुसूसी अदालत में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। साइफर केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल कर दी। वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट को अबूरी जमानतों पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल का कहना है कि हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 15 साल की हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो एक यूसी की मिसाल नहीं देते। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। एक सवाल पर कहा कि अमन को तबाह करने का सवाल हमसे नहीं PPP से किया जाए। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी अरबों रुपए की सरमायाकारी जाया हो रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के कई तालीमी इदारे सिक्योरिटी के पेश नज़र आज दूसरे रोज़ भी बंद। इस्लामाबाद और अतराफ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं। जहाँ कोई ख़तरा होगा तो बच्चों और शहरियों की हिफाजत की खातिर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। खावर मानिका, मुफ्ती सईद ओन चौधरी और दीगर के खिलाफ दायर दरखास्त में कहा गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाए गए। अगर शरई मसला था तो पहले इस्लामिक काउंसिल जाना चाहिए था। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की लेबॉर्ट्री के बॉयलर में धमाका, 2 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। भारतीय शहर अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मसला करार। दीगर ममालिक में आबाद भारत के तारिकीन वतन की लगभग 2 दर्जन तंजीमों ने मोदी के हाथों मंदिर के इफ्तिताह को खतरनाक मिसाल करार दिया।
इफ्तिताई तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। सुष्मिता ने मोदी को सेकुलर भारत का आईन याद दिला दिया। भारतीय ऑपोजिशन ने इफ्तिताई तकरीब को बीजेपी और आरएसएस का सियासी शो करार देते हुए तकरीब का बॉयकॉट किया। गैर मुल्की मीडिया पर भी राम मंदिर का मुतनाज़ इफ्तिताह ज़ेर तनकीद। अमरीकी मीडिया ने लिखा कि भारत की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर अयोध्या के मुसलमान गम और इस्तराब की कैफियत में हैं। इस मंदिर ने भारत को तकसीम किया। बरतानवी मीडिया ने मोदी की इंतखाबी मुहिम का गैर सरकारी आगाज़ करार देते हुए कहा कि बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। और आईसीसी ने मेंस विमेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर और मेंस T20 टीम का ऐलान कर दिया। तीनों टीम्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। मेंस की दोनों टीम्स के कप्तान भारत से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं।